जिसको सबसे कम वोट आने हैं उसको जाने चाहिए, लेकिन फिर वो दिवाली ऑफर चल जाते हैं, दशहरा ऑफर चल रहा था। गौरव भाई को भी तो ये बोला गया था, मैं अगर इनएक्टिव था ठीक है, उस टाइम पे भी 20 दिन तक बिल्कुल नहीं दिखाया गया एपिसोड में, तो बिल्कुल दिखाया ही नहीं जा रहा था। पता नहीं भाई, मेरे समझ से बाहर है ये सब चीज़ें कि क्यों क्यों ऐसा किया गया। पर जब ये बिग बॉस की वजह से नॉमिनेट हुए, घर में 50 लोगों से बुलवा के आप एक नया पैटर्न बना के किसी को बाहर कर दे रहे हो, तो ये ठीक नहीं लगा। तान्या मित्तल कैरेक्टर ही है, सच बताऊँ, क्या छोड़ो तान्या मित्तल कैरेक्टर, भाई ये होना ही नहीं चाहिए था, ना मेरे लिए ना किसी और के लिए। खुश तो बहुत हूँ अपनी फैमिली से मिलके, लेकिन और ज़्यादा होता अगर मैं वहाँ और थोड़ा समय निकाल के आता भाई, और ट्रॉफी लेके आता, पर बाहर कर दिया गया तो थोड़ा सा नाखुश हूँ। सोच के क्या गए थे? वैसा हुआ चीज़ जैसे आप सोच के गए थे? हाँ, जो सोच के गया था मैं तो मतलब वैसे ही रह रहा था कि ठीक है, अच्छा इंसान बन के रहना होता है इस दुनिया में, वैसे ही रह रहा हूँ, लेकिन उस चीज़ में भी गलती निकाल दी जाती है कि यार ऐसे रहना भी बेकार है। तो ये लगता है कि फिर रहा कैसे जाता है, क्या ख़राब बन के रहना ज़्यादा ज़रूरी है? वो शो के लिए हो सकता है, पर मुझे लगता है कि जो जैसा मैं हूँ वैसा रियल ज़िंदगी में तो वो ही ठीक हूँ। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अब मैं जब सारे एपिसोड देख लूँगा कि भाई क्या चला, क्या है मेरे पीछे, क्या दिखाया गया है, किस तरीके से चीज़ें हुई हैं। अभी मैंने एक ही एपिसोड देखा है, सिर्फ वो वाला जिसमें मैं एविक्ट हुआ था, एपिसोड नंबर 80। उससे पहले का मैंने अभी तक कुछ देखा नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि क्या दिखाया जा रहा था और फिर वीकेंड के वॉर पे क्या कहा जा रहा था। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं और सब मैच हो रही हैं तो बात ठीक भी है, लेकिन अब मैं जो घर में पूरा रह के आया हूँ, मैं भी सबसे बातें करता था, सारे मेरे दोस्त थे, पर तुम लोगों को क्या दिखाया गया है टीवी पे? स्टार्टिंग में मेरी फैमिली मुझे अब बता रही है कि 20 दिन तक तो बिल्कुल भी, 20 दिन तक, जबकि जब जिस टाइम पे सारे लोग बहुत एनर्जी में होते हैं, तो उस टाइम पे भी 20 दिन तक बिल्कुल नहीं दिखाया गया एपिसोड में, तो बिल्कुल दिखाया ही नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा मैं तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा था कि मैं बिग बॉस के घर में आया नहीं हूँ या मैं सोता रहता हूँ, कहीं भी आप लोगों ने मुझे इनएक्टिव देखा ही नहीं होगा। मैं तो बल्कि घर में सबसे ज़्यादा इधर उधर भगने वाला और घूमने सबके साथ बैठने वाला लड़का हूँ। पर क्यों हो रही हैं चीज़ें, या क्या मेरी जो बात थी वो उन्हें उसमें सेट नहीं करनी थी, लगानी नहीं थी एपिसोड में, क्या हुआ पता नहीं भाई, मेरे समझ से बाहर है ये सब चीज़ें कि क्यों क्यों ऐसा किया गया। भाई पता है क्या कि क्या रियल ज़िंदगी में भी रोज़ आपकी लड़ाई होती रहती है क्या? मेरी तो नहीं होती। तो जब मेरी बाहर नहीं होती तो मुझसे आप अंदर कैसे उम्मीद रख रहे हो कि अंदर जाके मैं सिर्फ और सिर्फ लड़ता ही रहूँगा किसी से, या मेरी आपको चिल्लाने वाली बातें ही आती रहेंगी? उस घर में छोटी छोटी फालतू की चीज़ों के ऊपर लड़ाई होती है, उन पर मुझे लड़ाई करनी नहीं आती। आप खाने के ऊपर लड़ रहे हो, 2 रोटी की जगह 3 रोटी के ऊपर लड़ रहे हो, 2 पीस मिलेंगे उसके ऊपर 3 पीस के ऊपर लड़ रहे हो, ये सब चीज़ें। और दूसरा, आप किसी से काम के लिए कह रहे हो, वो काम नहीं कर रहा। आपने पूरा बिग बॉस का शो देखना किसी दिन, उसमें देखना कि कौन सी क्या ज़मीनों के ऊपर लड़ाई हो रही है, क्या 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 ऐसा क्या बहुत बड़ा मुद्दा है देश का जिसके ऊपर लड़ाई हो रही है? सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी हरकतों के ऊपर लड़ाई हो रही है, क्योंकि तूने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, या तूने मुझे ऐसे बोला, तेरी पिच ऊपर थी बोलने की, तेरी टोन ख़राब थी, तूने मुझको गधा बोल दिया, तूने मुझको गवार बोल दिया, इन सब चीज़ों पर तो लड़ाई हो रही है। वो मैं अगर कर ही नहीं रहा तो दूसरे लोग मुझसे लड़ाई नहीं कर पा रहे, तो कैसे मैं उस चीज़ को क्रिएट करूँ? कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि बिना बात के बवाल करते थे हाँ, कभी तो वो बस बिना गानों बात के पे जो, लड़ना और चीज़ों बिना पे बात के जो बवाल है वो मैं करता ही नहीं। क्यों करना? अगर दिखने के लिए ऐसी कोई चीज़ करनी है गलत गलत कि जानबूझ के एक दूसरे को परेशान करना, जैसे अभी मैं कुछ कुछ चीज़ें देख रहा था कि किसी को इरिटेट करने के लिए कटोरी चम्मच बजा देना, ठीक है, अपना कंबल अगर पड़ा हुआ है तो उसको ठीक से ना रखना, कोई ड्यूटी की कहने आए कोई कैप्टन तो उससे बोल देना कि मैं काम नहीं कर रही या नहीं कर रहा, तो फिर लड़ाई होगी ना। हम ऐसा कर ही नहीं रहे, आप कैप्टन हो, आपने बोला कि आपकी ड्यूटी है, आपको बोलने का मैं मौका ही नहीं दूंगा। अगर 7 बज गए 8 बज गए तो मैं ब्रेकफास्ट के लिए सब्जी चॉप कर आया, अब आप मुझसे कैसे लड़ोगे, किस बात पे लड़ोगे? जब आपकी भाई मेरी कैप्टनसी बेस्ट रही, मैं सच बताऊं आपको, क्योंकि मुझे लोगों के असली चेहरे देखने को मिले। घर में 5 लोग जो लगातार काम कर रहे थे, अपना अच्छे से कर रहे थे, 2-3 लोग जो और थे कि अपोजिट पार्टी के बेशकों पर वो भी काम कर रहे थे। पर जब ये बिग बॉस की वजह से नॉमिनेट हुए तो ये सारे सारे फड़फड़ा गए कि अब घर चले जाएंगे हम, वोट अगर कम आए तो इन्हें उस हफ्ते जानबूझ के कुछ ऐसा क्रिएट करना था। अगर उस घर में कोई चीज़ आप सीधे सीधे कर दोगे तो आपको एक ही चीज़ सुनने को मिलेगी, आप दिख नहीं रहे। यही हो सकता है ना, क्योंकि आप ऐसा कुछ वो नहीं कर रहे। आप, मुझे लगता है कि उस घर में कोई भी चीज़ सीधे तरीके से करो ही मत। गौरव भाई को भी तो ये बोला गया था, मैं अगर इनएक्टिव था ठीक है। गौरव भाई को एक बार बोरी आई थी, पूरी प्रॉपर बोरी, कि आप बोरी की तरह पड़े रहते हो, तो क्या वो बंदा मतलब बोरी है? आपको लगता है कहीं से कहीं तक अब सब उसको प्यार कर रहे हैं? 80 दिन में सब ने देख लिया कि वो है ही ऐसा, वो क्रिएट करके कोई चीज़ कर ही नहीं रहा। एक हफ्ते उनको बोला गया कि आप दिख नहीं रहे, दूसरे हफ्ते बोला गया दिख नहीं रहे। मेरे साथ में गौरव भाई भी रहते थे, जब जब उनको बोला गया मुझे भी बोला गया। फिर उनके लिए बोरी आ गई कि आप बोरी की तरह हो घर में, आपका स्क्रीन टाइम जो है 5 मिनट हो रखा है पूरे एपिसोड में। तो ये कोई
क्या है वो जानबूझ के बनावटी उसकी नहीं हो रही। और जब मेरे झगड़े हुए या जब जब मेरी कोई कैप्टनसी आई तो मैं फुल एक्टिव दिखा, क्योंकि उस टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ रही है। जो लोग मना कर रहे हैं आप उनसे बात करने जाओगे, उनको अप्रोच करने जाओगे कि आप अपना काम कर लो, तो तब आप दिखूंगा ही मैं। अब जब ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही तो क्या मैं उसको क्रिएट करके लड़ूँ क्या भाई? वो सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, आपने, क्योंकि आप लोग बाहर से पूरा शो अंदर से देख रहे फील हो, कभी हुआ ऐसा? अंदर से रह के ये सब चीज़ें ऐसी कोई नहीं लग रही होती स्पेशल कि ये इसके साथ ज़्यादा अच्छे से हो रही है, मेरे साथ नहीं हो रही। आप देख रहे होते कि स्क्रीन पर सबसे ज़्यादा किसको दिखाया जा रहा है, तो आप लोग सोच मैं सकते आपको हो। एग्जांपल देता हाँ। हूँ। जैसे फर्स्ट वीक में कोनिका जी को जब लोग टारगेट कर रहे थे, उनकी लड़ाई हो रही थी, तो उनके बेटे को बुलाया गया। फिर उसके बाद अबू मलिक जी भी आए, उनकी फैमिली को बुलाया गया। तो एक अनड्यू एडवांटेज है, क्योंकि आपने बात कर ली फैमिली से, आपको पता चल रहा है बाहर क्या चल रहा है। ऐसा कहीं भी आपके साथ नहीं हुआ, गौरव के साथ नहीं हुआ अब तक? तो हाँ, कहीं ना ये हो सकता है। अब पता नहीं वो क्यों किया गया, क्या पता उनका घर आसपास हो या फिर उन्हें लगा कि छोटी सी बात पे उनको बुलाना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो छोटा तो मैं भी हूँ उस घर में, सबसे छोटा मैं ही था। और अगर वैसे देखा जाए तो मुझसे कहा भी जा रहा था और मुझे बार बार बोला भी जा रहा था उस चीज़ के लिए, तो फैमिली फिर मेरी बुला देते, मैं भी किसी से बात कर रहा था, मेरे घर से भी कोई आ जाता। ठीक है, तो अगर इन चीज़ों के ऊपर देखो तो हाँ पक्का कहीं ना कहीं किसी की फैमिली को अपने पहले बुला दिया। हमारे घर वाले तो हमें लास्ट तक देखने को नहीं मिले, उन्हें पहले से मिल रहे हैं भाई। जिसके पिताजी आके सामने उसको पहले समझा देंगे तो उसके अंदर थोड़ा सा और मोटिवेशन आ जाएगा कि ठीक है यार, अच्छा ये चल रहा है, ऐसे करना है। तो लेकिन पता नहीं ये सब चीज़ें यार क्यों करती हैं या क्यों करी जाती हैं, उनके पीछे तो मैं चलो इतना दिमाग लगा ही नहीं रहा। मैं तो नहीं कह रहा कि आप ये इसमें भी कोई आप फेयर एंड फेयर कर रहे हो, पर मेरा जो इविक्शन है वो तो सीधा सीधा अगर देखा जाए तो वही है ना, अनफेयर वाला है कि ये आप एक्सपेक्ट भाई करते थे? उनके जो इविक्शन हुए वो उस तरीके से हुए सेम जिससे बोला जाता है कि इस तरीके से होते हैं कि आपको नॉमिनेट करा जाता है, जनता वोट करती है, अगर कम वोट आते हैं तो आप घर से बाहर जाते हो। तो जब वो सेम पैटर्न के हिसाब से अगर वो घर से बाहर जा रहे थे तो बुरा तो लगता था कि स्ट्रांग है, फिर जा रहे हैं बाहर, क्यों जा रहे हैं, नहीं जाने चाहिए, इस घर में होने चाहिए। लेकिन एक माइंडसेट ये था ना कि ठीक है जनता ने वोट नहीं किया होगा इनके लिए और नहीं कर रहे तो फिर ये कुछ ऐसा गलत कर रहे होंगे या कुछ ऐसा इन्हें ये अच्छे नहीं लगे होंगे, ये पसंद नहीं आ रहे लोगों को। तो तब हम अपने दिमाग को उस चीज़ के लिए तैयार कर लेते हैं कि ठीक है भाई, अब वो उसी सेम पैटर्न की वजह से गया है तो ठीक है, जा रहा है तो जाए। लेकिन आपके लिए ये एक रैंडम चीज़ हो रही है, वो फिर गलत है ना। जो चीज़ आप 17 लोगों के लिए कर रहे हो वही आप मेरे साथ करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है बाहर जाने में। मेरी जनता अगर वोट ना करे और मैं घर से बाहर जाऊँ, मैं 1000% उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लूँगा कि ठीक है जनता की तरफ से वोट कमाए, मैं बाहर आया। घर में 50 लोगों से बुलवा के आप एक नया पैटर्न बना के किसी को बाहर कर दे रहे हो, तो ये ठीक नहीं लगा। क्या है कि सबसे पहले वीक अगर फरहाना को बचाया जा रहा है तो ठीक है, उतना तक तो ठीक रहता है, क्योंकि पूरा घर मिलके एक ही दिन में आए हुए किसी लड़की की जर्नी को ख़त्म करे तो वो भी गलत है, क्योंकि वो 12 लोग थोड़ा डिसाइड करेंगे कि इसको रखना नहीं रखना और कि मेरी इससे बात नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन बिग बॉस उसको चांस देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन फिर जब जब ज़रूरतों के हिसाब से इविक्शन कर देना ना कर देना, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इस हफ्ते अगर कोई, जैसे हम सोच रहे थे कि जब पूरा घर नॉमिनेट हुआ, 8 से 9 लोग नॉमिनेट हो गए, तो फिर उसमें से अगर कोई जा रहा है तो मतलब जिसको सबसे कम वोट आने हैं उसको जाने चाहिए। लेकिन फिर वो दिवाली ऑफर चल जाते हैं, दशहरा ऑफर चल रहा था, हाँ कि आज इसकी वजह से कोई नहीं जाएगा, या फिर कभी प्रणीत आज बीमार है इसकी वजह से नहीं गया। मैं कह रहा हूँ प्रणीत जिस हफ्ते गया उस हफ्ते काफ़ी लोग नॉमिनेट थे, पूरा घर ही नॉमिनेट था, 9 लोग करीब नॉमिनेट थे, तो जिसको सबसे कम वोट आते उसको भेज देते तो भी तो ठीक रहता। लेकिन अब प्रणीत गया तो उसकी वजह से जो और लोग थे वो बच गए। तो ऐसा चलता रहता था, मतलब अलग अलग तरीके से इलेक्शन हुआ है। बिल्कुल भाई, यूज़ करने का अगर मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं स्टार्ट से ही मैंने ऑडियंस तो बहुत ही मैं लेके आया था भाई अपने साथ, स्टार्ट से ही 2.7 बिलियन लोग मेरे इंस्टाग्राम पे विजिट करके गए थे, तो सोचो कितने लोग आके वहाँ वोट भी करके गए होंगे। और तब स्टार्ट में नाम सिर्फ मेरे ही बाहर आ रखा था कि सबसे पहले इस घर में कौन जा रहा है, उसका नाम वायरल जो क्लियर था वो मेरे ही नाम था। उसके बाद मेरी अगर वीडियो फुटेज नहीं दिखाई गई हैं तो मैं उसमें ज़्यादा अनफेयर मानूंगा कि वो गलत चीज़ें हैं। आप, मैं जो कर रहा था, चाहे मैं हाँ लड़ाई झगड़े ना कर रहा हूँ, मैं चाहे बैठ के बातें कर रहा होता या जो मैं अपने फ़नी काम कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, वो दिखाते रहते। अब दिखाया नहीं गया है, क्यों नहीं दिखाया गया है, वो जब मैं खुद अपने एपिसोड देखूँगा कि मैं कितना एक्टिव था इसमें, मैं कितना लग रहा हूँ, तब चीज़ें समझ में आएंगी प्रॉपर। तान्या मित्तल कैरेक्टर ही है, सच बताऊँ, क्या छोड़ो, तान्या मित्तल कैरेक्टर है वो भाई अलग चीज़ है। और उनकी बातें वो बिल्कुल करती हैं साफ साफ, लेकिन उनकी बातें समझ से बाहर रहती हैं। वो चाहे वो अपने लिए जो करती थी वो, या फिर समझाने के लिए करती हैं वो। और दूसरा क्या है कि यार सिर्फ समझाना काम नहीं होता। जैसे मान लो मैं अगर आपसे बोलूँ कि तू बहुत अच्छा फोटोग्राफर बन और भाई बहुत अच्छा वीडियो शूट किया कर, तो मैं आपको बता तो दूँ और मैं आपको बहुत बड़ा फोटोग्राफर बनते देखना चाहता हूँ,
तो उसके साथ साथ मुझे कभी ये भी करना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है जो आपके काम आ सकती है तो मैं आपको दे भी सकता हूँ, ठीक है। और मैं आपकी कोई और भी हेल्प कर सकता हूँ, ना कि इस जगह कि जब ज्ञान देने की बारी आए तो आप ज्ञान तो मुझे पूरा दे देते हो, लेकिन जब किसी हेल्प की ज़रूरत है कि आपके एक चीज़ की वजह से, आपके एक हेल्प की वजह से मेरा काम हो सकता है, तो वो हो जाए, तब आप बिल्कुल पीछे हट जाते हो। तो ये एक तरफ़ा हेल्प और एक तरफ़ा किसी की टांग खींचना। भाई सच बताऊँ तो मुझे 3 महीने मैं 80 दिन से घर में हूँ, और आप उस घर में 24 घंटे बैठ के कुछ भी किसी भी टॉपिक पे बात करते रहते हो। मुझे खुद बाहर आके 1-2 लोगों ने बताया कि वो सैयारा वाली क्या बात हुई थी, उसमें अशनूर और जी के और तुम कुछ बात कर रहे हो। तो वो क्लिप मैंने पूरी अभी खुद से मेरे सामने आई नहीं, ना मैंने अभी देखी कि उसमें क्या बोल रखा है, क्योंकि आप तो वहाँ बैठ के 24 घंटे में कुछ भी बात कर रहे हो ना, तो क्या बात बोली थी या कैसे बोली है, किस सेंस से बोली है। हम तो रियलिटी के तौर पे, जैसे हर इंसान अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, कुछ बात कह रहा होगा, ऐसे कुछ कही होगी, और उसमें अगर किसी को बुरा लगा है तो पता नहीं किसने क्या उस वक्त बोला है, वर्डिंग पता नहीं हमने कितना एक्स्ट्रा कुछ ऐसा बोला हुआ है। बाकी अगर कुछ बोला होगा तो शायद हमारी वो सोच रही होगी, और अगर उससे किसी की भावना ख़राब होती है या कोई परेशान होता है तो उसको लास्ट सॉरी कहा जा सकता है, उससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं भाई। नहीं नहीं, कोई नहीं, गौरव भाई जो है वो किसी को अंडर शेडो नहीं कर रहे, और वो अपना गेम खेल रहा था। मेरा भी भाई भाई है, और उसके साथ एक दूसरे के घर में सब एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं, वो मेरा दोस्त था। और किसी मैं अगर एक ही चीज़ कहना चाहूँगा तो लास्ट वाले एपिसोड को देख के सिर्फ ये बोलूँगा कि मेरी जो क्लिप्स थी वो इन लोगों ने पूरी नहीं दिखाई, तो क्या पता कि अंदर जब पूरे जो शो में देखूँगा उनमें समझ में आएगा कि असलियत में चल क्या रहा था। क्योंकि मैं खुद तो जानते ही हूँ ना कि मैं शो में एक्टिव था या मैं क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था। फिर मैं जब वो खुद देखूँगा तब क्लियर हो जाएगा कि उस तरीके से दिखाया है या फिर बिल्कुल किसी भी तरीके से अपनी अपने हिसाब से वीडियो एडिट करेगा या पार्ट। एकदम लास्ट शॉट में आपका एविक्शन जब वो आपने कहा जो लोग अंदर आए थे वोट आउट करने, मुझे पता ही नहीं था कि वो वोट आउट के लिए वोट है, बड़ी बात है क्योंकि मिसकंसेप्शन में उन्होंने वोट कर दिया। अगर उन्हें पता होता कि अगर वो वोट आउट का वोट है तो रिजल्ट कुछ और हो सकता था। उस पर आपका भाई ये होना ही नहीं चाहिए था, ना मेरे लिए ना किसी और के लिए। क्योंकि अगर ये 40-50 लोग आके डिसाइड कर जाएंगे किसी की पूरी जर्नी, कोई अपनी पूरी मेहनत करके आया हुआ है, समय दे रहा है, उसके घर वाले उसके पीछे सारे एफर्ट लगा रहे होते हैं, और फिर आप सडन एक प्लान बना के कुछ लोग वोट कर जाएं और किसी की जर्नी वहीं ख़त्म हो जाए, तो ये गलत है। मेरे साथ क्या किसी के साथ भी हो तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उस ऑडियंस को तो मैं आज से क्या भाई पिछले 6 सालों से धन्यवाद कर रहा हूँ लगातार, क्योंकि मैं उन्हीं की वजह से यहाँ पे आया था, और जब गया हूँ तो वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनसे तो भाई हमेशा मोहब्बत है मुझे, और मैं उन्हीं के लिए लगातार काम करता रहता हूँ, और उन्हीं का ये सिखाया हुआ हूँ। और मेरे जिस चीज़ों को करके मैंने वो लोग कमाए हैं, मैं उन चीज़ों के खिलाफ़ बिल्कुल भी नहीं जाता। मैं जैसा उनके लिए हूँ मैं वैसे ही हमेशा रहता हूँ, आपके और उनसे स्टैंड मुझे आपका बहुत डायलॉग प्यार है। बोल दो, क्या? साढ़े साढ़े